हेलो जी माय डियर चिकोज़ो, क्या हाल चाल। आई नो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी जिंदगी में एकदम झंड चल रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी जिंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है मेरे प्यारे चिकोज़ो। तो चलो वीडियो का आरंभ कर लेते हैं बिना किसी बकवास के। ओके। ये कहानी होने वाली है मेरे दोस्त विराट और उसकी गर्लफ्रेंड शिजुका की। एक सेकंड, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओ सॉरी सुरभि की। तो इस कहानी में हमें दो कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। एक आ गया मेरा दोस्त विराट और दूसरा शिजुका, और थर्ड वो जो कि आत्मा है। तो जैसे विराट कॉलेज में पहुंचा, विराट को लगा कि यहाँ पर जाऊंगा, बंदी बटाऊंगा और मजे लूंगा, लेकिन उससे उल्टा हो जाता है उसके साथ। उसे पुणे में एक कॉलेज मिला। अब उस कॉलेज का मैं नाम नहीं लूंगा, वो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहाँ पे एक आत्मा है, ठीक है। एक दिन उसको सुरभि दिखी, पहली बार उसको जब सुरभि दिखी तो भाई लौंडे क्या हुए, एकदम फिदा हो गया उस पर, ठीक है। इतनी खुशी लग गया अपने काम पे बंदी सेट करने में, ठीक है। और भाई उसके बाद उसने क्या किया, भाई कोई 1-2 महीने उसके पीछे चक्कर लगाई और भाई वो पड़ गई। फिर उनकी नॉर्मल जिंदगी चलने लगी, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं कैफे में, कहीं मूवी चले गए या कुछ करें। एक दिन वो सोचते हैं कि हम लोग कुछ प्लान करते हैं। उन्होंने एक प्लान किया कि इवनिंग में वो क्या करेंगे, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन सभी को छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद वो दोनों लेट जाएंगे। बाकी सबसे अगर 3 बजे सबको छुट्टी हो रही है तो भाई वो कोई 4:30-5 बजे वहाँ से जाएंगे। तो ऐसा ही उन्होंने सोचा, ठीक है। सर्दियों के दिन थे तो भाई अंधेरा जल्दी हो जाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भाई वो दोनों एक क्लास में छुप गए जाके, ठीक है। तो भाई सारे कॉलेज को छुट्टी होगी, बच्चे चले गए सारे। भाई विराट भाई कर रहे हैं अपनी बात, ठीक है, लड़की से कर रहे होगे बात, ठीक है। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है चौक से लिखने की, ठीक है। वो अलग क्लासरूम से आ रही थी। तब वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि सारे बच्चे तो चले गए हैं, तो फिर ये चौक से कौन लिख रहा है। तो भाई विराट की तो फटके 4 हुए थी, क्योंकि भाई वो अकेला बाथरूम करने तक नहीं जाता है, लेकिन लड़की के सामने हीरो बन रहा। क्या किया उसने कहा तुम रुको मैं देख के आता हूँ, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानती है और वो कहती है हम दोनों एक साथ जाएंगे। दोनों एक साथ जाते हैं और जैसे उस रूम में जाते हैं तो भाई उस रूम की विंडो से देखते हैं तो वहाँ पे सच में कुछ चौक से लिख रहा था एक लड़का, ठीक है। अभी वो शॉक हो जाते हैं दोनों, क्योंकि भाई पूरे कॉलेज को छुट्टी हो चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पे वो दोनों अकेले थे, लेकिन फिर भी एक बंदा है जो चौक से लिख रहा है। जैसे वो जाके दरवाज़ा खोलते हैं ना तो भाई वहाँ पे कोई भी लड़का नहीं था, ठीक है। इस टाइम विराट तो पूरा शॉक, फट गई विराट की। विराट ने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, विराट शॉक में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, विराट डर गया, ठीक है। विराट डर गया तो पूरा का पूरा। भाई वो बहुत ज़्यादा डरता है, मेरे को पता है इसका, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है ना। तो उसने क्या किया कहानी में, उसको लगा कि शायद कोई ऐसे हमारा वहम था, लेकिन जब उन्होंने बोर्ड को देखा, जो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे सच में किसी ने चौक से मैथ के फार्मूले लिखे हुए थे। अभी तो वो बिल्कुल शॉक्ड, टोटल शॉक्ड हो गया था, ठीक है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद था। तो भाई विराट गुस्से में आके इतनी ज़्यादा गालियाँ निकालने लगता है ना, भाई इतनी ज़्यादा गालियाँ निकालने लगता है उसको, भूत को। उसको मतलब ऐसे समझ लो तुम कि मम्मी पापा उसने सारे लपेट दिए भूत के, ठीक है, गालियों में। अब तुम लोग सोचो ऐसी सिचुएशन में भूत उसके साथ क्या करेगा, ठीक है। तो भाई क्या होता है, वो जाके दोनों डेस्क के नीचे छुप जाते हैं, ठीक है। तो उनको एक छोटी ना पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि सच में एकदम डराने वाली थी, ठीक है। भाई कोई भी बंदा होता डर जाता। तो जो छोटी आवाज़ थी और जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, ठीक है, वो दोनों इस टाइम बहुत ज़्यादा डर गए थे, ठीक है। भाई कोई भी डर जाएगा, ठीक है। अभी उनको नज़र आ रहा था कि कोई काला साया उनके पास आ रहा है, आहिस्ता करके। भाई वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि दोनों वहीं के वहीं बेहोश हो जाते हैं। और जैसे सुबह उठते हैं ना, तब उनको जाके पता चलता है कि हम लोग बच गए हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। तो भाई वो सबसे पहले जाके दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से भागने की करते हैं। और भाई ये इंसिडेंट वो सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को बताते हैं, प्रोफेसर्स को बताते हैं, लेकिन भाई कोई भी नहीं मारता। हालांकि प्रिंसिपल मैम भी नहीं मारती, क्योंकि भाई एक ऐसी अबनॉर्मल एक्टिविटी जिसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। विराट चाहे जितना हीरो बन जाए, लेकिन वहाँ पे जाके उसकी बिल्कुल फट गई थी, ये मुझे पता है, ठीक है। वो बता रहा था कि भाई वो पूरा शॉक्ड था, वो तो बस लड़की के सामने ऐड देने के लिए उसको गाली निकाल दी। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन प्रिंसिपल मैम लेट काम कर रही थी, ठीक है। तो वो वहाँ पे रह गई, उन्होंने कहा कि मैं लेट आऊँगी। तो जैसे वो क्लासरूम में गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है, लेकिन बोर्ड पे अभी भी फार्मूले लिखे हुए थे। भाई प्रिंसिपल भी शॉक्ड, ठीक है। प्रिंसिपल मैम तो गई, मैम पूरी शॉक, मैम के हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है। मैम शॉक, मैम जल्दी से वहाँ से भागी और भाग के भाई जल्दी वॉचमैन अंकल के पास गई। उन्होंने कहा अंदर कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। तो भाई वो दोनों फिर से जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको ना कोई फार्मूला दिखता है, ना कोई लड़का दिखता है, ठीक है। फिर मैम को लगता है कि शायद मेरा वहम होगा। उसके बाद वो क्या करती हैं, फिर क्या होता है, अगले दिन वो ये इंसिडेंट सभी बच्चों को बताते हैं, तब लोगों को थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है। और जो
और वहाँ पे जो पहले के प्रिंसिपल थे ना, ये वाले प्रिंसिपल मैम उनको फ़ोन कर दिया। प्रिंसिपल बताते हैं कि 2007 में एक वैभव नाम का लड़का था जो कि हर बार फेल हो रहा था, हर एक सेमिस्टर में फेल हो रहा था। तो उसने क्या किया, यहाँ पे सुसाइड कर ली थी और अपने साथ उसने फार्मूले लिखे हुए थे अपने पेट के ऊपर, सारे फार्मूले लिखे हुए थे, ठीक है। और दिमाग के ऊपर सारी जगह पे उसने फार्मूले लिखे थे और वही उसने सुसाइड कर ली थी, लोगों का कहना है, ठीक है। बहुत सारे इंसिडेंट लोगों के साथ हुए हैं। तो मैम ने क्या किया, वो वाली क्लासरूम को बंद कर दिया, ताला लगा दिया और उसको रख दिया ताकि आज के बाद कोई भी लड़का या कोई भी लड़की वहाँ पे नहीं जा। फिर उसके बाद का इंसिडेंट क्या होता है ना, विराट को अभी पूरा एकदम विराट श्योर हो गया था कि भाई यहाँ पे भूत है, ठीक है। विराट ने सोचा कॉलेज को ड्रॉप आउट लेते हैं। यहाँ पे वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में कॉलेज में एंट्री ली थी और आज भूत के चक्कर में कॉलेज से जा रहा है। मेरे को लगता है कि वो बहुत वायलेंट इसलिए हुआ था क्योंकि विराट ने उसको गाली निकाली, यहाँ विराट ने कुछ गलत बोल दिया होगा जिसकी वजह से वो ज़्यादा वायलेंट हो गया था मेरे हिसाब से। तो ये कहानी इतनी है आज की। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर नहीं लगी हो तब भी कोई बात नहीं, अगर अच्छी लगी हो तब भी कोई बात नहीं। भाई तुम्हारा पे नहीं लेगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। अगली वीडियो इससे भी खतरनाक लाऊंगा।